अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कौमी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अगस्त यानी आज से नाफिजुल अमल 19 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 36 रुपये की कमी कर दी है। इसके बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 36 रुपये सस्ती हो गई है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 36 रुपये की कमी के बाद ये 1976 रुपये 50 पैसे फी सिलेंडर हो गया है। पहले इसकी कीमत 2012 रुपये 50 पैसे फी सिलेंडर थी। कोलकाता में 2095 रुपये 50 पैसे फी सिलेंडर हो गया है। पहले इसकी कीमत 2132 रुपये फी सिलेंडर थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि अक़लियती तबक़ात को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश से मुल्क तकसीम होगा और अंदरूनी इंतशार पैदा होगा। राजन छत्तीसगढ़ के दारुल-हुकूमत में मुनक़िदा ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के 5वें कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिशों की मुखालिफत करते हुए कहा कि यह वक्त का तकाजा है कि अक्सरियती ग़लबे का मुकाबला किया जाए। राजन ने कहा कि मौजूदा आलमी हालात में हम गैर मुल्की मुदाखलत को दावत देंगे और कमज़ोर मौक़िफ़ में पहुँच जाएंगे। अपने इस नुक्ते की वजाहत करते हुए उन्होंने नकदी के बहरान से दो चार श्रीलंका की मिसाल दी और कहा कि हमें अपने जुनूब की जानिब देखना चाहिए, जिससे मालूम होगा कि जब कोई मुल्क रोज़गार के मौके पैदा करने में नाकाम होता है और अक़लियतों पर हमले की कोशिश करता है तो इसका भला नहीं हो सकता। शिवसेना रुकन पार्लियामेंट संजय रावत को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हिरासत में ले लिया है, जिन्होंने अराजी के कब्जे के स्कैम के सिलसिले में पूछताछ के लिए जारी 2 समन्स को नज़रअंदाज कर दिया था। तहकीकाती एजेंसी के अहदेदारों ने इतवार को दिन भर इनके मकान की तलाशी ली, जिसके बाद इन्हें शाम को हिरासत में ले लिया गया। सुबह 7 बजे एजेंसी की एक टीम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के अहदेदारों के साथ मुंबई के बांदोब इलाके में वाक़ संजय रावत के मकान पहुंची और तलाशी शुरू की, जो शाम तक जारी रही। कौमी तफ्तीशी एजेंसी एनआईए ने दाइश की सरगर्मियों के शुबे में इतवार को 6 रियासतों में कम से कम 13 मुकामात पर छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान देवबंद में एक नौजवान को हिरासत में भी ले लिया गया। जिन रियासतों में छापे मारे गए हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश हैं। एनआईए के मुताबिक यह छापामार कार्रवाई मुश्तबा अफराद के दाइश की सरगर्मियों में मुलविस होने के शुबे में मारे गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल और रायसेन में, गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, नवसारी और भड़ोच में, बिहार के अररिया जिले में, कर्नाटक के भटकल और तिमकुर में नेज़, महाराष्ट्र के नांदेड़ और कोल्हापुर में एनआईए ने एक ही वक्त में छापेमार कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेज़ जब्त करने का दावा किया है। वज़र के दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए बनाई गई मरकजी एजेंसी ने इस सिलसिले में 25 जून को अस्कुद ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 153A, 153B के तहत नेज़ यूएपीए के सेक्शन 18B के 39, 38 और 40 के तहत केस दर्ज किया था। एनआईए ने छापों में मिलने वाली कामयाबियों के ताल्लुक से कई तफसील फराहम नहीं किए। अफसरान के मुताबिक इस सिलसिले में जांच अभी जारी है। उधर देवबंद में वाक़ एक मदरसे के एक तालिब इल्म को एनआईए ने मजीद पूछताछ के लिए अपनी तहवील में ले लिया है। इस गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए सहारनपुर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया कि इसका नाम फारूक है और वो कई ज़बानों में माहिर हैं। तफ्तीशकारों का दावा है कि फारूक सोशल मीडिया ऐप के तौसीद से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक मॉड्यूल से राब्ते में था। संजय रावत जी ने 10 घंटे तवील पूछताछ के बाद शाम को जनूबी मुंबई में ईडी के दफ्तर मुंतकिल किया गया। उन्होंने ईडी के दफ्तर में दाखिल होने से कबल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए ऐलान किया कि ईडी मुझे गिरफ्तार करने वाली है, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा मगर झुकूंगा नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यह सारी कार्रवाई झूठ पर मबनी है, जिसका मकसद शिवसेना को कमज़ोर करना है। मर जाऊंगा मगर हथियार नहीं डालूंगा, ना शिवसेना छोड़ूंगा। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने संजय रावत के घर पर ईडी के छापे के बाद इनकी गिरफ्तारी पर मातबश्री के बाहर इकट्ठा हुए शिव सैनिकों से खिताब किया और कहा कि यह शिवसेना को खत्म करने की एक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि छापेमारी के बाद संजय रावत को हिरासत में लिया गया है। मरकज को यह मालूम है कि शिवसेना ही हिंदुत्व के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहती है और से पीछे नहीं हटेंगी, इसीलिए यह साजिश रची जा रही है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं अपोजिशन पार्टियां भी मरकजी हुकूमत पर मुसलसिल हमले कर रही है। बेरोजगारी के इस दौर में तमाम ज़रूरी अशिया की कीमतें बढ़ गई है। खाने पीने से लेकर पढ़ने लिखने तक की चीज़ें भी महंगी हो गई है। पेंसिल, रबड़ की बढ़ती हुई कीमतों ने एक बच्ची को इतना परेशान कर दिया कि इसने अपनी बात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तक पहुँचाने का फैसला किया। खुनूस जिले के एडवोकेट विशाल दुबे की बेटी कीर्ति दुबे पहली जमात में पढ़ती है। हाल ही में हुकूमत की तरफ से कॉपी किताब, रबर और पेंसिल पर टैक्स आयद करने से बढ़ी महंगाई से परेशान तालिबा कीर्ति दुबे ने अपनी मन की बात लिखकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त भेजा है, जिसमें लिखा है कि मेरा नाम कीर्ति दुबे है, मैं पहली जमात में पढ़ती हूँ। मोदी जी, आपने महंगाई बहुत बढ़ा दी है।
यहाँ तक के पेंसिल रबर भी महंगे कर दिए हैं और मेरी मैगी की कीमत भी बढ़ा दी है। अब मेरी माँ पेंसिल मांगने पर मुझे मारती है, मैं क्या करूँ? दूसरे बच्चे मेरी पेंसिल चोरी कर लेते हैं। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी से जहां मुस्लिम तालिबात को सख्त परेशानियों का सामना है, वहीं इसकी वजह से मुसलमान अपने तालीमी इदारे खोलने के लिए मजीद सरगर्म हो रहे हैं। जुनूबी कंटर में मुसलमानों के जरिए कम से कम 13 कॉलेज खोलने के लिए दरख्वास्त के बाद खबर है कि मुसलमानों के जरिए चलाए जाने वाले मुतअद्दिद PU कॉलेजों ने प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन के महकमे से दरख्वास्त की है कि मुंतखब मज़ामीन के मजमूए में मजीद 20 तलबा के दाखिले की इजाज़त दी जाए। हिजाब पर पाबंदी की वजह से इन PU कॉलेजों में तालिबात का हुजूम देखा जा रहा है। इत्तला के मुताबिक पहले इन इदारों से कभी भी ऐसी दरख्वास्तें नहीं आई, लेकिन हिजाब पर पाबंदी की वजह से दाखिलों में अचानक इजाफा हो गया और इन इदारों ने रवां तालीमी साल में हर मुंतखब मज़ामीन के मजमूए में 20 तलबा को दाखिला देने की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। ज़िले में तकरीबन 30 गैर इमदादी PU कॉलेज हैं जो मुसलमान चलाते हैं। गैर इमदादी PU कॉलेज हर मज़ामीन के मजमूए में फी सेक्शन 80 तलबा को दाखिला दे सकते हैं। इजाफी 20 नशिस्तों के साथ इसे 100 तक बढ़ाया जा सकता है। इत्तला के मुताबिक PU कॉलेजों के दाखिले अभी भी जारी है और अब तक 14 गैर इमदादी PU कॉलेजों से दरख्वास्तें मौसूल हुई है ताकि मज़ीद दाखिले की इजाज़त दी जाए। 14 में से 4 कॉलेज मुसलमानों के हैं। आने वाले दिनों में तादाद बढ़ने का इम्कान है। समाजवादी पार्टी देश बचाओ देश बनाओ के उन्वान से पैदल यात्रा शुरू करने जा रही है। 9 अगस्त से शुरू होने वाली इसकी पैदल यात्रा का इंचार्ज अभिषेक यादव को बनाया गया है। यात्रा गाजीपुर से शुरू होगी और बलिया, मेव, आजमगढ़, जौनपुर, भदोई से होते हुए वाराणसी में इख्तिताम पजीर होगी। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर नरेश उत्तम पटेल ने बताया कि पैदल यात्रा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, SP सरपरस्त मुलायम सिंह यादव और पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव की पॉलिसियों को अवाम तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही है। अगस्त क्रांति के मौके पर 9 अगस्त को गाजीपुर वाक़े पार्टी दफ्तर से निकलने वाली ये यात्रा 27 अगस्त को बलिया, 8 सितंबर को मेव, 15 सितंबर को आजमगढ़, 3 अक्टूबर को जौनपुर, 14 को भदोई और 19 को वाराणसी पहुंचेगी। रियासत कर्नाटक में सिलसिलेवार हलाकतों के वाक़यात पर बीजेपी की ज़ेर क़यादत हुकूमत और चीफ मिनिस्टर बोम्मई के जानिबदाराना रवैये की मुस्लिम तंजीमों ने मजम्मत की है। कर्नाटक में एक हिंदू नौजवान और 2 मुस्लिम नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। जिला दक्षिण कन्नड़ा में हिंदू नौजवान प्रवीण कुमार नीतारे की हलाकत पर चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने मकतूल नौजवान के घर जाकर पुरसा दिया और इसके खानदान को हुकूमत की जानिब से 25 लाख रुपए मुआवजा अदा किया, जबकि अलहदा तौर पर बीजेपी ने भी मकतूल नौजवान के अरकान खानदान को 25 लाख रुपये अतिया दिया। ताहम इसी जिले में 8 अफराद की टोली के जरिए कत्ल किए गए मुस्लिम नौजवान मसूद का घर, जो मकतूल प्रवीण कुमार के घर से महज 5 किलोमीटर दूर है, इन्हें जाकर पुरसा देने का ख्याल तक नहीं आया। इसके अलावा एक और मुस्लिम नौजवान मोहम्मद फाजिल के अरकान खानदान को किसी किस्म का मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि मोहम्मद फाजिल के बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था। मुस्लिम सेंट्रल कमेटी ने मकतूल मसूद और फाजिल के दुखी अरकान खानदान को 30 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का फैसला किया है। कमेटी ने सिर्फ हिंदू मकतूल के घर जाकर पुरसा देने और 2 मकतूल मुस्लिम नौजवानों के अरकान खानदान से इजहार हमदर्दी तक न करने पर चीफ मिनिस्टर बोम्मई और हुक्मरान बीजेपी की मजम्मत की। मुआशी बहरान के शिकार लेबनान में शहरी एक वक्त की रोटी खरीदने के लिए कतारों में खड़े होकर तवील इंतजार की अजियत से गुजर रहे हैं। खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक वो भी दौर था जब लेबनान को मशरिक़ व सतह का स्विट्ज़रलैंड पुकारा जाता था, मगर 2019 से मुआशी बहरान में घिर जाने के बाद अब शहरी मुनासिब खुराक ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं। 2020 में कौमी कर्जे के बाद दिवालिया हो जाने वाले लेबनान की करेंसी कदर 90% तक गिर चुकी है। वर्ल्ड बैंक ने लेबनान के मुआशी बहरान को 19वीं सदी के बाद से आने वाला बदतरीन बहरान करार दिया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 5 में से 4 लेबनानी शहरी खित्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बैनुल-अक़वामी कर्ज दहिंदगान की जानिब से नई इमदाद के इजरा से कल मुआशी इस्लाहात का मुतालबा किया गया, जिसकी वजह से मुश्किलात की शिकार हुकूमत ज़्यादातर ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी ख़त्म करने पर मजबूर हो गई है। ताहम गेहूँ अभी तक शहरियों को कम दामों में फराहम किया जा रहा है। गैर कानूनी सरगर्मियों में जब्त की जा रही गाड़ियों पर अरकान असेंबली व कौंसिल के स्टिकर्स ने तेलंगाना हुकूमत को उलझन में मुब्तला कर दिया है। हालिया अरसे में मुजरिमाना सरगर्मियों के दौरान बाज़ ऐसी गाड़ियां जब्त की गई जिन पर अरकान असेंबली और कौंसिल के स्टिकर्स पाए गए। हुकूमत तेलंगाना ने सरकारी स्टिकर्स के गलत इस्तेमाल को रोकने की तैयारी कर ली है। सदरनशीन कानून साज कौंसिल जी सुकेंदर रेड्डी ने बताया कि अरकान असेंबली और कौंसिल के स्टिकर्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के साथ इजलास में रहनुमाना खतूत वज़ा किए जाएंगे। इनका कहना है कि स्टिकर्स के गलत इस्तेमाल के नतीजे में कानून साज इदारों का वक़ार मजरूह हो रहा है।
बताया जा रहा है कि हुकूमत अरकान असेंबली और कौंसिल को जारी किए जाने वाले स्टिकर्स की तादाद में कमी पर गौर कर रही है। अगर किसी गैर मुतालिका शख्स की गाड़ी पर या फिर जराइम में मुलविस गाड़ी पर स्टिकर पाया गया तो इसके लिए मुतालिका रुकन असेंबली और कौंसिल को जवाबदार बनाया जाएगा। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने रियासत में दलित बंधु स्कीम पर मौसर अमलावरी की सताइश की। ट्विटर पर दलित बंधु स्कीम से मुस्तहिक खानदानों को फायदे से मुतालिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए के.टी.आर. ने लिखा कि चीफ मिनिस्टर के.सी.आर. ने दलितों की मुआशी तरक्की के जो स्कीम शुरू किए हैं इसके बेहतर नतायज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत दलितों के अलावा दीगर तबकात की समाजी और मुआशी तरक्की के इक़दाम कर रही है। महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, झारखंड व दीगर रियासतों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाइयों के बाद तेलंगाना के सियासी कायदीन में हलचल पैदा हो चुकी है और अहम जमातों के कायदीन अपने असास-ए-जात को महफूज करने और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बचने की कोशिशों में मसरूफ हो चुके हैं। तेलंगाना में ईडी की कार्रवाइयों के कई माह से खदशात थे, लेकिन अब जो कार्रवाई शुरू हुई तो इत्तलात है कि आइंदा दिनों में शहर में भी बड़ी कार्रवाइयों का आगाज किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दिल्ली में मसरूफियात और बगैर किसी अहम पेशरफ्त हैदराबाद वापसी के बाद टीआरएस कायदीन में खलबली पैदा होने लगी है, जबकि कांग्रेस कायदीन बिलखुसूस सदर प्रदेश कांग्रेस त्रिवेंद्र रेड्डी और रुकन पार्लियामेंट कोमत रेड्डी वेंकट रेड्डी ईडी और सीबीआई से की गई शिकायत और मवाद को इकट्ठा करने में मसरूफ है। जराये के मुताबिक कांग्रेस कायदीन की शिकायत की बुनियाद पर ईडी की कार्रवाइयों का आगाज हो सकता है, लेकिन शिकायत को बुनियाद बनाने के बजाय ईडी इंटरनेशनल कैसीनो और जुआ रैकेट में शामिल सियासतदानों के जरिए इन शिकायत पर भी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रही है ताकि बदउनवान कायदीन के खिलाफ कार्रवाई का क्रेडिट अपोजिशन को हासिल ना हो सके। लेकिन अपोजिशन की कार्रवाई के आगाज के साथ ही वो तमाम दस्तावेजात को एक मरतबा फिर से मंजर-ए-आम पर लाने की तैयारी की जा रही है जो ईडी और सीबीआई के हवाले की गई। पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100 को हफ्ते की शब एक गैर मामूली फ़ोन कॉल मौसूल हुआ जिसमें सूती आलूदगी के खिलाफ शिकायत की गई, जबकि पुलिस की तहकीकात में मालूम हुआ है कि यह शिकायत कुनिंदा कोई और नहीं बल्कि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद पुलिस कमिश्नर जुबली हिल्स इलाके में मुकीम है और कल रात देर गए इनकी रिहाइशगाह के अतराफ व एकनाफ इलाके से सूती आलूदगी यानी गाने बजाने की आवाज़ें मुसलसिल आ रही थी, जिसके नतीजे में उन्होंने एक शहरी जैसा पुलिस कंट्रोल रूम 100 को फ़ोन किया और वहां के अमले ने जुबली हिल्स पुलिस को इस सिलसिले में आगाह किया। ये पुलिस स्टेशन के नाइट ड्यूटी ऑफिसर ए रमेश वहां पहुंच गए और श्रीनिवास नामी शख्स को हिरासत में ले लिया जो ऊंची आवाज़ में गाना बजाना चला रहा था। जुबली हिल्स पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन हैरत की बात यह है कि पुलिस कंट्रोल रूम को लैंडलाइन से पुलिस कमिश्नर ने शिकायत की थी और यह हकीकत मालूम होने पर पुलिस मुलाजमीन हैरत का शिकार हो गए। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद को सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। ट्विटर पर के.टी.आर. ने सोनू सूद से बगलगिर होते हुए एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि सोनू सूद भाई आपको सालगिरह मुबारक, इंसानियत की खिदमत के अपने कामों को जारी रखिए। के.टी.आर. ने सोनू सूद की जानिब से गरीबों और परेशान हाल अफराद की मदद की सताइश की और दुआ की कि इस तरह के कामों को जारी रखने के लिए खुदा इन्हें ताकत और हिम्मत अता करे। बीजेपी तेलंगाना में अपने वजूद को मुस्तहकीम करने व्हाट्सएप ग्रुप्स का सहारा लेगी और आइंदा एक माह में 10,000 ग्रुप बनाकर अपने नजरियात को फ़रोग़ देने को यकीनी बनाएगी। अपोजिशन के इल्ज़ामात में बीजेपी कायदीन और कारकुनों की मालूमात पर जो सबसे अहम इल्ज़ाम है इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सरफ़हरिस्त है और अब तेलंगाना में पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए नज़रियात और इत्तलात को फैलाने की तैयारियाँ कर रही है। ज़राए के मुताबिक बीजेपी रियासती सतह पर IT सेल को मुतहरिक ना रखे जाने और अवाम तक सोशल मीडिया से रसाई हासिल ना आने पर कौमी कायदीन की सरजनिश के बाद अब बीजेपी कौमी क़यादत ने तेलंगाना IT सेल को कौमी कायदीन की निगरानी में चलाने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर आम आदमी तक रसाई के लिए 10,000 व्हाट्सएप ग्रुप्स की तैयारी को यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। झूठ सियासतदान बोलते हैं, अखबारात झूठ नहीं बोलते। सियासतदान चाहे कांग्रेस के हों या TRS या और किसी जमात के, सच नहीं बोलते, वादों पर अमल नहीं करते। उर्दू अखबारात जब हालात की अक्कासी करते हैं तो फिर सियासतदान मुखालिफत पर उतर आते हैं। इन ख्यालात का इजहार जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत ने इतवार की दोपहर मुस्तकिर महबूबनगर के आलिस कन्वेंशन में जश्न 200 साला उर्दू सहाफ़त में अखबारात के नामानिगारों, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अवार्ड्स टालपोशी करते हुए किया। वो बहैसियत मेहमान खुसूसी मुखातिब थे। जश्न का एहतमाम तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फोरम मुत्तहिदा ज़िला महबूबनगर ने किया था। तकरीब की सदारत सदर फोरम मोहम्मद अब्दुल राफिज़ ज़क्की ने की, जबकि मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा कादरी अंसारी नक्शबंदी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। आमिर अली खान ने उर्दू के सहाफ़ियों को मशवरा दिया कि वो बामकसद सहाफ़त को अपनाएं, अवामी मसाइल बिलखुसूस मज़लूम अक़लियतों के मसाइल को बेबाक और बेखौफ होकर अरबाब मिजाज के सामने लाएं। उन्होंने कहा कि अक्सर मुस्लिम नुमाइंदगियाँ सिर्फ ईदैन, अहम रातों में रोशनी
खबरस्तान की हिसारबंदी और सफाई तक ही महदूद रहती है। अब नुमाइंदगियों का दायरा वसी करना होगा। तालीमी मैदान में हम काफ़ी पसमानदा है और यही पसमानदगी हमारी मुआशी पसमानदगी का अहम सबब बन रही है। मुसलमानों बिलखुसूस अजला के मुसलमानों के कई मसाइल है। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर में एक टॉक शो में मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत पर अवाम का एतमाद खत्म हो रहा है। उस वक्त मुल्क के हालात को देखकर ऐसा लगता है कि किसी दिन हिंदुस्तान में भी लोग वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह में इसी तरह दाखिल होंगे जिस तरह श्रीलंका में सदर के घर में दाखिल हुए थे। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सियासत की वजह से सिर्फ मुस्लिम तबका ही नुकसान उठा रहा है। ओवैसी ने कहा कि आज सियासी जमातें गैर मुताल्लिका होती जा रही है। दिल्ली में वकला का मुजाहरा हो, किसानों की तहरीक हो, सीए बिल हो या अग्निपथ स्कीम, लीडरों का सहारा लिए बगैर लोग खुद सड़कों पर आकर एहतजाज कर रहे हैं। आवाम को अब सियासी जमातों पर एतमाद नहीं रहा। ओवैसी ने कहा कि यह जमहूरियत का सबसे बड़ा नुकसान है। तमाम सियासी जमातों को इस पर संजीदगी से सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें इसे बेहतर करना होगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं।